हिसार के कोतकला गांव के महंत सुखराई नाथ हमेशा विवादों में रहते हैं। ताजा विवाद और अब एक छिड़ गया है। हमारे साथ जसमिंदर मौजूद हैं, जो लगातार इस मुद्दे के ऊपर कवरेज करते रहे हैं। नाथ संप्रदाय और आर्य समाज इनके ऊपर लिखते रहे हैं। जो ये सुखराई नाथ हैं, इसको कोत गांव के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जसमिंदर, और फिर भी ये धक्के से कैसे जो उनका दादा काला पीर डेरा है उसके कैसे महंत बने हुए हैं, जबकि इनकी जो हरकतें हैं वो भी नाथों वाली नहीं है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि ये असली नाथ भी नहीं है। क्या है इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी? मनदीप जी धन्यवाद। और इसको समझने के लिए मैं एक थोड़ा सा मैं फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि आर्य समाज और नाथ संप्रदाय दो धार्मिक पंथ जैसे हैं हरियाणा में। नाथ संप्रदाय की जो परंपराएं और आर्य समाज की परंपराएं थोड़ी थोड़ी अलग है। जैसे उनमें से अभी जो पूरा विवाद है, इस विवाद में जो भी सुखराई नाथ हैं, सुखराई नाथ यहाँ से पहले हरिद्वार में थे। वो हरिद्वार से डायरेक्ट यहाँ जो दादा काला पीर है, यहाँ के जो इससे पहले गद्दी नसीन थे नंदाई नाथ, अपने आप को बोलते हैं कि मैं इनका शिष्य था, जबकि वो थे हरिद्वार में। इसी वजह से गांव में जब जिस टाइम इनको गद्दी नसीन किया जा रहा था, उस टाइम पूरा क्लैश हुआ। क्लैश में गांव के 35 से 40 के बीच में लोग, उसमें बाबा लोग भी हैं, गांव के नौजवान भी हैं, जेल में भी रहे। और गांव वालों ने हाई कोर्ट से गांव वालों की जमानत करवाई। तो ये पहले से ही पूरा कंट्रोवर्शियल मामला, जब इनको गद्दी में बिठाएगा तो गांव एकमत नहीं था। तो जो नाथ संप्रदाय की पूरी परंपरा है, जिसमें जमात का कॉन्सेप्ट है, अलग अलग संगठन है इसमें, उस परंपरा के हिसाब से ये था कि अगर गांव एकमत नहीं है तो उनको नहीं बिठाना चाहिए था। तो पहली बात तो उनको गद्दी में बिठाया गया, वही नाथ परंपरा के जो उसके रिवाज है उनके खिलाफ था। खैर वो बिठा दिए गए। उसके बाद तय हुआ कि इनको देखा जाए एक बार। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जो नंदाई नाथ थे उनको भी जो गद्दी में बिठाया गया, वो भी जो परंपरा के हिसाब से नहीं बिठाया गया था। लेकिन गांव ने देखा और गांव को ठीक लगा। 17 साल तक गद्दी पे रहे, बिल्कुल सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन जब ये गद्दी पे बैठे, गांव की पूरी एकमत नहीं था उसके खिलाफ, गद्दी पे बैठे, लेकिन चीजें ठीक नहीं चली। वो कई सारी चीजें उसमें हैं। जैसे एक तो जो अगर आप ध्यान दोगे, हरियाणा में लगभग सबको पता है कि जो नाथ परंपरा के जितने भी साधु हैं, नाथ साधु, उनके हर तीसरे चौथे गांव में डेरे मिल जाते हैं। और नॉर्मली वो खेती किसानी और या मतलब काम करने वाले जो लोग थे उनसे ज्यादा जुड़ाव होता था उनका। जुड़ाव कैसे होता था? जो किसान की भैंस दूध नहीं दे रही, चले गए बाबा जी डोरा दे दो, डोरा ले आए, वो बाबा जी इस तरीके से प्रार्थना कर देते हैं। तो ये एक जुड़ाव था, साथ में चलता रहता था। और अभी जो ये सुखराई नाथ जी बैठे हैं, तो एक आस्था का सवाल भी आप उसको बोल सकते हो, साइंटिफिक मामले पे आप सोच सकते हो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सुखराई नाथ जी का इस तरीके की जो ये जो परंपरा थी उसमें कोई विश्वास है नहीं। उसके अलावा जो बड़ा मामला है, ये जो पूरा मुद्दा है, ये राजनीति, धर्म और पैसा, इसकी पूरी कॉकटेल सी बन गई है। ये 1100 बीघे जमीन है इस डेरे के पास। और नाथ बहुत परंपरा जमीन बहुत है जी, अलग। 1100 बीघे तो बहुत बहुत अधिक जमीन होती है जी। हाँ, 1100 बीघे जमीन है और बहुत अच्छी इनकम है। और गांव वालों का ये तक मानना है कि ये जो डेरे पे गद्दी नशीन होता है मुख्यमंत्री के बराबर हो जाता है। मुख्यमंत्री की तो फिर भी बहुत सारे मामलों में जवाबदेही होती है। आप जैसे पत्रकार बैठे होते हो जो टोक सकते हैं कि ये गलत कर दिया, ये ठीक कर दिया, लेकिन इन पे तो कोई सवाल जवाब भी नहीं है। जितना चंदा आता है, जो जमीन है उससे इनकम अलग, और जो चढ़ा हुआ आता है उससे इनकम अलग। तो ठीक ठाक इनकम है डेरे के पास, और स्टार्टिंग से ही अच्छा। झगड़ा भी है। हाँ। हम्म। तो अब जब ये गद्दी पे बैठे, तो जो मैं नाथ परंपरा की बात कर रहा था, नाथ परंपरा में जो जो सबसे ज्यादा पवित्र या भगवान की तरह माने जाते हैं वो है अलख। आप देखोगे कि हम्म। बहुत सारे नाथ अलख निरंजन बोलते होते हैं। हम्म। हम हरियाणा में पहले देखा होगा, जो हमारे से पहले थे उन्होंने खूब देखा, हमने भी खूब देखा है। लेकिन आप इंटरेस्टिंगली सुखराई नाथ को कभी अलख निरंजन बोलते हुए नहीं पाओगे, कभी नहीं पाओगे। हम्म। तो ये तो है कि हम्म। वो जो नाथ परंपरा है उससे कितना जुड़े हुए हैं। नाथ परंपरा में हम्म। जो नाथ साधु होते हैं उनकी जमातें जाती होती हैं, गांव गांव धर्म का हम्म। प्रचार करने के लिए। जो नाथ परंपरा है उसका प्रचार करने हम्म। के लिए वो करते हुए कभी नहीं मिलेंगे। बहुत सारे गांव में जो जैसे छोटे छोटे डेरे हैं जहाँ पे कोई हम्म। इनकम नहीं है, वहां पे ये नहीं जाते। तो ये वहां पे जाते हम्म। हैं जहाँ पे इनकम बहुत ज्यादा है। हम्म। और उस टाइम पे इनका विरोध हुआ, इनको बिठाया गया। तो अब गांव में क्या हुआ, जो पक्ष उस टाइम इनके पक्ष में था, अभी जो हाँ। अनिल सरपंच जी हैं जहां से विवाद शुरू हुआ, वो इनके फेवर में थे उस टाइम, जिस टाइम इनको गद्दी पे हाँ। बिठाया जा रहा था। और हाँ। अभी वहीं पे झगड़ा स्टार्ट हो गया।
हुआ चंदे अभी जो मेरी जो तो ये तो मतलब जैसे मैं थोड़ा सा इसका परिप्रेक्ष्य बताता हूँ, मतलब हमारे नजर में तो बात तब आई जब सरपंच की एक 6 साल की बेटी है, उसके हाथ पे सुखराईनाथ ने लिख दिया कि जो आपका पिता है वो कंजूस है। जो सरपंच की बेटी है उसके हाथ पे लिख दिया कि तुम्हारा पिता कंजूस है। उससे एकदम सभी की आंखें इस पूरे डेरे पे आके टिकी। क्या मामला है, मतलब क्या जो पहले इसको लेके आने वाले थे, इसके पक्ष पक्ष के लोग भी थे, सरपंच वगैरह, वो भी अब इसके खिलाफ हो गए हैं? हाँ, अब जो सरपंच है कोई भी है जो चंदा देगा धर्म के काम में, तो वो श्रद्धा के हिसाब से होता है। दान श्रद्धा समान, ये हरियाणा में आम कहावत है। अब कोई हाँ, जो महंत बैठा है वो उसकी श्रद्धा पे क्वेश्चन मार्क लगाएगा। अब सरपंच ने जितना भी चंदा दिया, चाहे 1100 दिया, चाहे 11,000 दिया, चाहे 21,000 दिया, जो भी दिया, वो चंदा देने के बाद कोई उसकी बेटी के हाथ पे लिखेगा कि सरपंच कंजूस है या अनिल सरपंच हाँ, कंजूस है, तो उस इंसान को कैसा लगेगा? या कोई भी हम्म, आदमी जो चंदा दे रहा है, आप उसको कंजूस कह रहे हो, जबकि वो उसकी श्रद्धा का मामला, जितना उससे बन पड़ा उसने दे दिया। तो धर्म के मामले ये थोड़ा होता कि नहीं आपको इतना चंदा देना ही पड़ेगा। तो ये जो हम्म, डेरा है, ये डेरा है या फिर आपको जबरदस्ती उगाही करनी है, तो सवाल खड़ा होगा ना। हम्म, और आप हम्म, ऐसी जगह ये हरकत कर रहे हो जहां पे पहले से आपके खिलाफ माहौल बना हुआ है। और हम्म, अभी कुछ कुछ काम जिनको ये लगता है, सोसाइटी देखती है तो ये लगता है कि बहुत अच्छे काम है, जैसे अभी सीयूईटी के लिए इन्होंने सीईटी के लिए एक एग्जाम ऑर्गेनाइज किया, परिमल कुमार आईसीएस वाले उनके साथ मिलके। तो कुछ बच्चे जो एग्जाम देने गए, मतलब कि रिहर्सल टाइप कह सकते हैं हम उसको, कि हमने बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा किया इन्होंने कि हम उनकी रिहर्सल करवा रहे हैं। अब उसमें कुछ कुछ सवाल ऐसे भी कि इनकी उम्र कितनी है, इनके गुरु किसी गांव को क्या बोलते थे, मतलब 5 से 7 सवाल कुछ ऐसे सवाल थे जो इस पर्टिकुलर इनसे रिलेटेड थे। अब वो हम्म, सवाल कोई ये भी बोल सकता है ठीक है, कोई ये भी बोल सकता है गलत है, लेकिन सवाल हम्म, ये है कि वो सवाल सीईटी के एग्जाम में नहीं आएंगे हम्म, या आएंगे, उसका सीईटी के नहीं एग्जाम है, से क्या रिलेशन है? तो आप कोई सीईटी के रिलेशन एग्जाम नहीं। की तैयारी, हाँ, तो आप सीईटी के एग्जाम की तैयारी करवा रहे हो या अपनी पॉपुलैरिटी कर रहे हो? बिल्कुल, ये क्वेश्चन आएगा ना लोगों के दिमाग में। और खासकर उस बिल्कुल। गांव में जो पहले से आपके विरोध में थे, फिर आप हम्म, ऐसा करोगे तो गांव वाले क्या सोचेंगे? लेकिन इसमें सबसे बड़ा आरोप तो जसमिंदर इसके ऊपर ये भी है कि ये महिलाओं को नचवाता है जी, और अयाशी करता है, पैसे का गलत उपयोग करता है। इस किस्म के आरोप भी गांव वालों की तरफ से लग रहे हैं। और हमने हाँ देखा इस कि जो विवाद विवाद की जगह होती हैं, जहां पे सांप्रदायिक दंगों जैसा कुछ मामला होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है हरियाणा में, वहां पे जरूर ये सुखराईनाथ पहुंचता है। हाँ जरूर पहुंचते हैं। उल्टा जो जैसे मोखरा मदीना के पास एक इंसिडेंट हुई थी, वो झाड़ फूक वाली, वहां पे पहुंचे हुए थे। और दूसरा कुछ कुछ जो पॉलिटिकल मामले होते हैं, अभी तो ये तक चल रहा है कि लोग ये तक बात कर रहे हैं कि अगर सीएम से मिलना है, कितनी रिश्वत देनी है, क्या काम करना, वो सुखराईनाथ के थ्रू कर सकते हैं। सीएम से मिलने तक का काम। हम्म, तो एक बाबा जो एक डेरे में बैठा है, और हरियाणवी सोसाइटी के हिसाब से देखें, हम डेरे में बैठे हुए बाबा का क्या काम है? उसका काम गांव को दो फाड़ करना है, या गांव में अगर कोई आपस में कॉन्ट्राडिक्शन उसको सोल्व करना है? क्या काम है बाबा का? वो गांव में हम्म, भाईचारा कायम रखेगा या भाईचारे को बिगाड़ेगा? अगर उसकी वजह से भाईचारा बिगड़ भी रहा है, चलो मान लेते हैं उसका कोई हाथ नहीं है भाईचारा बिगाड़ने में, लेकिन अगर उसकी हम्म, वजह से भाईचारा बिगड़ रहा है तो एक साधु क्या करेगा? हम्म, मतलब कि एक वो तो साधु आया है और उस साधु की वजह से झगड़ा हो गया, हालांकि उसका कोई रोल नहीं, मान लेते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन झगड़ा हो गया ना उनके आने से, तो वो साधु क्या करेगा? साधु तो जैसे अपना घर बार छोड़ के इधर भी छोड़ देगा अपनी गद्दी यार, कि मेरी हाँ वजह से उसको सारा गांव लड़ क्या रहा है। लालच है? वो तो इसीलिए हम्म, निकला ना कि मेरे को इस घर, ये जो दुनियावी मोह माया है, इसके जो झगड़े हैं, इसका जो प्यार प्रेम है, मेरे को सब कुछ छोड़ देना है, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को तो अलग में ध्यान लगाना है। और वो हाँ, अलग के ध्यान को छोड़ के और सारे काम कर रहा है। मतलब गुरु अच्छा, गोरखनाथ ने तो यही बोला था ना कि अलग में ध्यान लगाना है। हम्म, और ये अलग के ध्यान को छोड़ के, अलग की कोई बात ही नहीं है, उसको छोड़ के राजनीति की बातें भी हो रही हैं, पैसे की बातें भी संदीप हो रही हैं, चंदे की बातें हो रही हैं। चंदे पे बड़ा ध्यान रहता है, कहते हैं गांव वाले कह रहे हैं कि चंदे पे अगर कोई 50 रुपए 100 रुपए डालता तो उसको टोक देता है मौके पे ही, जब वो गुल्लक में या फिर दान पेटी में पैसे डाल रहा तो मौके पे बोल देता है कि और ज्यादा डालो। हाँ मौके पे टोक देते हैं। और जैसे अभी गांव वाले बता रहे थे कि जब पहली बार जब ये आए, 3 करोड़ से ज्यादा को चंदा इकट्ठा करके दिया था गांव वालों ने। 3 करोड़ तीन से करोड़ ज्यादा? से ज्यादा ज्यादा का चंदा इकट्ठा करके दिया था गांव वालों ने। ये जो अभी 26 फरवरी के जिस प्रोग्राम की बात हो रही है, उससे पहले प्रोग्राम इन्होंने कैंसिल कर दिया था। और अच्छा। दूसरी बात बाबा को किस चीज का डर होता है? हमेशा सिक्योरिटी रखते हैं। हम्म, तो वो जो बाबा का जो कॉन्सेप्ट था, वो तो हम्म, कॉन्सेप्ट खत्म है कि भाई आपको हम्म, हमेशा सिक्योरिटी चाहिए। जैसे आपको सिक्योरिटी मिल गई 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, अब गांव वालों का ये कहना है कि इनको जैसे सिक्योरिटी लगता है कि अब सिक्योरिटी हट जाएगी, कुछ ना कुछ फिर इशू हो जाता है ताकि सिक्योरिटी बनी रहे।
तो गांव में कुछ लोगों का ये भी है कि इसलिए झगड़े करते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ मुद्दा उठाते हैं ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। तो वो जो सेलिब्रिटी बनने वाला ख्वाब सा है वो चलता रहे। तो मतलब बाबा सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं? जो अभी जो लग रहा है, जो चल रहा है, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि जो लेकिन सिक्योरिटी। एक प्रचार हाँ ये भी है इस बाबा के बारे में कि पॉलिटिकल हाथ बड़ी दूर दूर तक पड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ का चुनाव प्रचार करने गए हैं, योगी आदित्यनाथ का सिर्फ मतलब बीजेपी का सिर पर हाथ बताते हैं कई लोग, कोई योगी आदित्यनाथ का बताते हैं, कोई किसी का नाम लेता है, कोई किसी का नाम लेता है। कई लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि नाथ संप्रदाय में आरएसएस को के एजेंडे को लागू करवाने के लिए, आर्य समाज के एजेंडे को लागू करवाने के लिए भी ये आदमी सक्रिय रहता है। देखो, ये इसके बाद मतलब मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई आपकी इस बात से। ये जो योगी आदित्यनाथ वाला एक संगठन है, बहुत सारे संगठन नाथ हाँ संप्रदाय में उस संगठन से जुड़े हुए हैं। जो हाँ हरिद्वार जहाँ रह रहे थे वो वाला डेरा भी जुड़ा हुआ है। और नाथ संप्रदाय, खास बात है कि नाथ संप्रदाय जाति प्रथा के खिलाफ रहा है, गुरु गोरखनाथ जाति के खिलाफ रहे। और जो बड़े बड़े डेरे थे, चाहे वो गोरखपुर का डेरा है, आप वहां देखोगे पिछले 3-4 जो महंत है सारे एक ही जाति के। आप हरियाणा में आओ, मस्तनाथ मठ में आओ, पिछले 3-4 जितने महंत है सारे एक ही जाति के, एक ही जाति के, मतलब एक ही जाति के हैं। दूसरा, अगर आप इन डेरों को देखोगे तो इससे पहले इन पे शिक्षा पे, इलाज, मतलब इलाज पे बहुत ज्यादा काम होते थे। अब वो काम नहीं दिखेंगे आपको। चाहे वो मस्तनाथ मठ है जो, उसको देखना। और मतलब खराब बात है, अनफॉर्चुनेट बात है हरियाणा के लिए, उस पर कोई मंथन नहीं हो रहा, कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई विरोध नहीं हो रहा उसका, कि कैसे हमारी परंपरा का, हमारी धार्मिक या सांस्कृतिक विरासत का राजनीतिक प्रयोग हो रहा है। तो नाथ परंपरा हमारी सांस्कृतिक विरासत है और उसका खूब राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है। वहां से जाति की राजनीति चल रही है। तो जिस सांस्कृतिक विरासत ने हमें जाति के खिलाफ खड़ा होना सिखाया, आज उसी सांस्कृतिक विरासत का इस्तेमाल हो रहा है जाति की राजनीति के लिए, और हम कुछ नहीं बोल पा रहे। या जिस सांस्कृतिक विरासत ने हमें भाईचारा जोड़ना सिखाया, उस सांस्कृतिक विरासत पे कुछ लोग आके भाईचारा तोड़ रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो आज ये जो लोग बोल रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग इनसे असहमत हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो हमें देखना पड़ेगा ना कि इससे विवाद है। और जोगी को विवाद ना करना, ये गुरु गोरखनाथ ने बोला है। उसको तो परम पद पे दिया है और अलग में ध्यान लगाना है। और ये विवादों के, मतलब विवादों में रहना लग गए हैं, इनको अच्छा मजा आने लग गया है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे विवादों में रहना इनकी फितरत हो गई, विवादों में रहना है। और जो गुरु गोरखनाथ ने या मच्छिंद्रनाथ ने जो भी उनकी शिक्षाएं थी उस पर कोई खास ध्यान इन्होंने देना नहीं है। तो वो जो सेलिब्रिटी वाली बात है वो दिख रही है कहीं ना कहीं। क्या निपटारा आपको दिख रहा है जसमिंदर इस मामले का होते हुए? जो गांव वाले हैं वो तो बेचारे आंदोलन करके हिसार तक जाए, हिसार डीसी दफ्तर का घेराव कराए, गांव से महिलाएं भी गई भर भर के, तकरीबन 1000 लोग हिसार जिला मुख्यालय पे पहुंचे हुए थे। लगातार इसके खिलाफ आवाज तो उठी रही है, मैं तो देखता रहता हूँ कि लगातार इसके खिलाफ आवाज उठती है, लेकिन होता कुछ नहीं। आपको क्या लग रहा है कि किस तरफ जाएगा ये पूरा मामला? क्या इसका निपटारा आप देख रहे हो? एक तो इनको राजनीतिक तौर पे बहुत सख्त है आज के दिन। जो अगर हम सुखराय नाथ की बात करें, राजनीतिक तौर पे इनकी ठीक ठाक पैठ है बीजेपी में, उस वजह से प्रशासन इनके खिलाफ कोई एक्शन ले लेगा ऐसा दिख नहीं रहा। दूसरा, जो ताकत जो ले सकती है वो खुद नाथ संप्रदाय। जैसे 8 पीर माने जाते हैं, जो बड़े डेरे हैं, पीरों के 8 बड़े बड़े डेरे हैं। गांव वालों की डिमांड भी यही है कि वो सारे के सारे मिलकर तय करें कि यहाँ पे गद्दी नसीन कौन होगा। और जो धार्मिक परंपरा है, नाथ संप्रदाय की अपनी परंपरा, उसके हिसाब से होता भी यही है कि वो अलग अलग जो डेरों के सारे महंत होंगे वो इकट्ठे होंगे, फिर तय करेंगे यहाँ पे कौन होगा। और परंपरा के हिसाब से ये भी होता है कि जो लास्ट गद्दी नसीन थे वो खुद तय करते हैं कि अगले गद्दी नसीन कौन होंगे। इनको उन्होंने भी तय नहीं किया, नंदाई नाथ जी ने भी। तो ये तो हरिद्वार से आए, यहाँ थे नहीं, और इन्होंने कागजों में ये तय कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि मैं इनका शिष्य हूं, जबकि यहाँ थे नहीं। कागजों में इन्होंने प्रूव कर दिया। तो अब अगर एक सॉल्यूशन हो सकता है तो खुद नाथ संप्रदाय में, ऐसा नहीं है कि नाथ संप्रदाय में पूरा नाथ संप्रदाय इनके फेवर में। मतलब मैं फील्ड विजिट में घूमते हुए मेरे को ऐसे ऐसे नाथ मिले हैं जो ये मानते हैं कि जो नाथ परंपरा है उसके अंदर आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं और वो नाथ परंपरा के फिलोसफी को, उसके दर्शन को ही खत्म कर रहे हैं। वो अलग को ही खत्म कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये सांस्कृतिक मसला है बड़ा। तो जो आरएसएस की विचारधारा है वो समानता को अलग तरीके से देखती है और नाथ बिल्कुल अलग तरीके से देखता है। तो और नाथ बड़ा संगठन है, सांस्कृतिक तौर पे, हम धार्मिक तौर पे देखें तो बड़ा संगठन है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं सिर्फ हरियाणा में है, वो पंजाब, उत्तर प्रदेश, ऊपर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अफगानिस्तान तक डेरे रहे हैं नाथों के, नीचे महाराष्ट्र तक है।
तो भारत में बहुत बड़े इलाके में नाथ फैले हुए हैं। तो नाथों पे काफी टाइम से, आज से नहीं, मतलब लगभग 70-80 साल से इनका काम चल ही रहा है कि नाथ में, नाथ परंपरा में कैसे वो जो ब्राह्मणवादी मूल्य की एक मानसिकता आरएसएस की, उसको कैसे स्थापित किया जाए। चलो, शुक्रिया जसमिंदर, बहुत बहुत जुड़ने के लिए।